हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल तैयारी एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे यूटेरिया का करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोग 18 सेट में से 5 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग सेट 6 करेंगे। पिछले 5 सेट का लिंक आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 6 सेट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, स्पेशल 301 रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा प्रकाशित की जाती है। कथन 2 है, 2025 में भारत को स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी की सूची में रखा गया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? केवल 2। ठीक है, ये होगा सही, ये होगा गलत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा कथन है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुषों और महिलाओं दोनों की श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? केवल 2। ये सही है लेकिन ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये कब प्रारंभ की गई थी? 2015 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की। दूसरा कथन है, इसका विषय बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था। कथन 3 है, इसमें की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2027 में प्रथम बिम्स्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है, सत्य कथन तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक सुरक्षा की स्थिति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? तो इसका सही जवाब क्या होगा? विश्व बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहां खोलेगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? दुबई में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभांकर का अनावरण किस नाम से किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? गजसिम्हा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में बिंझीजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? केरल में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, अप्रैल 2025 में माई जियो भी प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया AI चैटबॉक्स का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मित्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, किस भारतीय बैंक ने RBI के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? SBI ने। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13, अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तमिलनाडु से। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14, भारत का पहला कृषि हैकाथन कहां आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? पुणे में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15, अप्रैल 2025 में वाइब कोडिंग चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जनरेटिव AI से। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस शहर ने भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया और आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इंदौर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18, INS वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से क्या है? तो यह क्या है? नौसैनिक खोजी पोत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, बिहार की विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 9% से अधिक है। दूसरा कथन है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व 50% से अधिक है।
जो 2006 में लागू आरक्षण नीति का परिणाम है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो सही इसमें होगा केवल 2, ये सिर्फ सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है अप्रैल 2025 में भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, जिससे भारत की कुल प्रविष्टियां 14 हो गई। कथन 2 है भगवत गीता को इस रजिस्टर में शामिल करने की पहल बिहार के सासाराम के डॉक्टर मयंक ने की, जो नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापक। दोनों कथन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अभिकथन ए, कानपुर अप्रैल 2005 में भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया। इसका कारण क्या है? स्थापना का उद्देश्य घरेलू टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए, ठीक है। ए और बी दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। ये दोनों सही है और ये जो कारण है इसका सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21, अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह उड़ीसा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? दूसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। कथन 2 है यह एनपीटी और सीटीबीटी जैसी अंतरराष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर सकता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दोनों कथन सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 23, 100% इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी को अपनाने के लक्ष्य को किस देश ने प्राप्त किया? तो इसका सही जवाब क्या है? नॉर्वे ने। क्वेश्चन नंबर 24, अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की। इस पहल में किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी खनन किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल विद्युत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑपरेशन बनियान उल मार्सूस। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26, अप्रैल 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक बन गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जापान। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 27, क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला है मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा के फर्मेंटेशन को रोककर इससे शुद्ध और स्वास्थ्य वर्धक उपयोग की सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व है। कथन 2 है मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। कथन 3 है यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक ताड़ी सीजन के लिए लागू की गई और जीविका समूहों के साथ मिलकर कार्यान्वित की जा रही है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सभी 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है। ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कथन है जो कि अभिकथन है ए, भारत ने 2025 पृथ्वी दिवस को ग्रह बनाम प्लास्टिक थीम के साथ मनाया। इसका कारण क्या है? भारत ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीति शुरू की। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये सही है लेकिन और गलत है, ये सही है लेकिन ये गलत है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 29, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 जो 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ का आयोजन स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही जवाब क्या होगा? पुणे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30, भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 लॉन्च की? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 31, अप्रैल 2025 में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज स्क्रीनिंग अभियान कहां शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? रांची में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 32,
गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन किया? सही जवाब इसका क्या होगा? 800 करोड़। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 33। किस शैक्षणिक बोर्ड ने हाल ही में अपने संबद्ध स्कूलों को अत्यधिक चीनी के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सीबीएसई ने। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 34। किस राज्य ने तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? सही जवाब क्या होगा? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो कि पहला कथन अभिकथन। डीआरडीओ ने अप्रैल 2025 में रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कारण क्या है? यह भारतीय नौसेना के लिए विकसित भारत की पहली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए सही है लेकिन आर गलत है। ये सही है लेकिन ये गलत है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 36। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वर गार्ड ड्रोन एआई आधारित तकनीक पेश की है, जिसे जंगल की आग का जल्दी पता लगाने, स्थान निर्धारण और निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ड्रायन नेटवर्क ने। प्रश्न नंबर 37। रेत कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेंड डैरिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार प्रदान किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इंग्लैंड ने। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 38। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 दिल्ली में आयोजित हुआ का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो सही जवाब क्या होगा? एस जयशंकर के द्वारा। प्रश्न नंबर 39। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्ष हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बांग्लादेश ने। प्रश्न नंबर 40 है प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है। कथन 2 है परियोजना की योजना लो अर्थ ऑर्बिट एलईओ में लगभग 3232 उपग्रहों को तैनात करने की घोषणा की है। तो इसमें कौन सा सही होगा? दोनों, ये दोनों सही। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बिहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? न्यूयॉर्क। प्रश्न नंबर 43। अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार कहां खोजा गया है? इसका सही जवाब क्या होगा? कजाकिस्तान में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 44। किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता? इसका सही जवाब क्या होगा? नीरज चोपड़ा। प्रश्न नंबर 45। विश्व के वनों का मानचित्र करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया है? तो सही जवाब क्या होगा? ESA ने। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 46। द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत 83 स्वर्ण सहित 87 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। कथन 2 है चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? केवल एक, सिर्फ ये सही है। ठीक है, कथन 2 गलत है, ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 47। 23 अप्रैल 2025 को सौर दिवस के अवसर पर पहली बार बिहार में निम्नलिखित में से कहां सूर्य किरण एरोबैटिक्स शो का आयोजन किया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? पटना में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 48। हाल ही में UIDAI ने किस राज्य को 2 श्रेणियों बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार नामांकन सत्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मेघालय। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन बनी है? तो सही जवाब क्या होगा? कोको गॉफ। प्रश्न नंबर 50। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा एवं कहां किया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रधानमंत्री द्वारा। कहां? पटना में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।